हेलो एवरीवन। ब्रेनी पाठशाला की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज स्टोक एंड फ्लो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारा जो चैनल है वो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो इसको ग्रो करने में आप मदद करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू। चलिए, तो हम स्टोक एंड फ्लो की बात करते हैं। सबसे पहले स्टोक, आपने बहुत बार स्टोक का नाम सुना होगा, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हमारे ये नाम बहुत बार सुनने में आता है। तो बेसिकली स्टोक क्या होता है? देखो, आपने ये तो सुना होगा कि उस दुकान वाले के पास 100 मतलब किलो का स्टॉक है या 100 कट्टे का स्टॉक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत बार सुनते हैं। तो बेसिकली स्टॉक तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो क्वांटिटी हमारे पास होती है वो हमारा स्टॉक होता है। अब वो क्वांटिटी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। आप शुगर के स्टॉक की बात कर सकते हैं, आप मनी के स्टॉक की बात कर सकते हैं, आप इसके अलावा मशीनरी के स्टॉक की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आई कि स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्वांटिटी हमारे पास होती है दैट इज आवर स्टॉक, ठीक है। अब सर स्टॉक के क्या एग्जांपल होंगे, कौन कौन से इकोनॉमी में ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक में आती है। उसके अलावा आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टॉक एंड फ्लो की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों को मैं लिख देता हूं, स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले स्टॉक की हमने डेफिनेशन पढ़ी। क्या होती है स्टॉक की डेफिनेशन? क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं वो हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक में कौन कौन सी चीजों को हम लोग मेजर करते हैं? सबसे पहली चीज वेल्थ हम लोग स्टॉक में मेजर करते हैं। वेल्थ मतलब मेरे पास कितना धन है। जैसे स्टॉक का एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे पास मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट है मेरा, तो उसमें 2 लाख रुपए मेरे पास है, नहीं है अभी लेकिन है, मान लेते हैं, ठीक है ना। मानने में कुछ नहीं जाता। तो इसका मतलब वो मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑफ मनी हो गया, ठीक है ना, डिपॉजिट का स्टॉक हो गया। इसके अलावा आप कैपिटल की बात करो, जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है कैपिटल क्या होती है बेसिकली। जो मान लो मेरे पास 100 मशीनरी है, मेरी कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है और मेरे पास 100 मशीनरी का स्टॉक है, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया, स्टॉक का काम करेगा, स्टॉक वेरिएबल पर काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा लेबर फोर्स की आप बात करो, वो भी मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। अरे लेबर फोर्स स्टॉक ही होगा ना मेरे पास। एक जैसे मान लो आज 17 जून है, तो 17 जून 2021 को मेरे पास 500 लेबर काम करते हैं, तो स्टॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक होती है ना, स्टॉक में आती है। और फ्लो में कौन कौन सी चीज आती है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज स्टॉक में आती है, कौन कौन सी फ्लो में आती है, एग्जांपल्स के साथ, ताकि वो चीजें आपको क्लियर भी होती चले। एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको भी मनी मन पता करना है कि ये चीजें स्टॉक में आएंगी, फ्लो में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लो को। फ्लो क्या होता है? सर स्टॉक तो समझ आ गया कि एक टाइम पे जो हमारे पास क्वांटिटी है किसी भी चीज की वो हमारा स्टॉक हो गया। जैसे मनी सप्लाई है, पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो होगी वो भी स्टॉक होगा, क्योंकि आरबीआई को पता है कि कितना पैसा मार्केट में है। अरे प्रिंट करने वाली अथॉरिटी कौन, आरबीआई, तो उसके पास सारा रिकॉर्ड है। इसका मतलब वो भी मनी जो एक इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है वो भी स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग फ्लो की जब हम बात करते हैं तो फ्लो देखो एक ड्यूरेशन में मेजर हम लोग करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक पीरियड ऑफ टाइम में वो जो क्वांटिटी सप्लाई, जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे किसी भी तरीके की, वो क्या होगी, फ्लो के अंदर आएगी। जैसे क्योंकि ये डिफरेंस को बताता है ना, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में जो हमने क्वांटिटी मेजर की। अब सर पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले सैलरी आपकी, आपका जो सैलरी है वो एक मंथली आता है ना, इसका मतलब एक मंथ में, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या हो गया, आज 17 जून पॉइंट ऑफ टाइम है, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा है 10th क्लास में, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो ना आप। चलो, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बेसिकली गैप होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। तो एक महीने में आपकी सैलरी आती है, इसका मतलब सैलरी क्या हो गया, फ्लो में आएगा, आएगा ना फ्लो में, क्योंकि सैलरी को जब हम मेजर करेंगे तो पर मंथ करेंगे, पर वीक करेंगे, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी के अलावा इनकम और सैलरी वो तो एक ही चीज हो गई। इसके अलावा आप कंजम्पशन की बात करो, जैसे एक महीने में मान लो हम लोग 4 किलो शुगर का कंजम्पशन करते हैं, तो वो एक दिन में तो करते नहीं है। कंजम्पशन कैसा है, एक टाइम गैप के साथ आप लोग उसको मेजर करते हैं, तो इसका मतलब वो भी किस में आएगा, फ्लो में आएगा। समझ आ रहा है? तो फ्लो क्या होता है, फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड
एट ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इन ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो। फ्लो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग मेजर करेंगे। चलो अच्छी बात है, पता चल गया स्टॉक में क्या और फ्लो में क्या, ठीक है। जैसे फ्लो की आप बात करो, मैंने अभी बताया था स्टॉक में क्या आएगा, एक मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख है, वो मेरा स्टॉक है, लेकिन फ्लो में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने मान लो 2000 पर मंथ जमा किए, कितने, 12 महीने तक, ये ना जमा, इसका मतलब पर मंथ में जमा कर रहा हूं, पर कंसेप्ट जहां पे भी आ गया वो फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा मंथली डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट, दैट विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। फ्लो में आएगा वो मंथली डिपॉजिट इन ए बैंक अकाउंट, वो क्या होगा, फ्लो में आएगा, क्योंकि पर मंथ मैं उसको डिपॉजिट कर रहा हूं, इसका मतलब वो किस में आएगा, फ्लो में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप मान लो 2 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट आ रहा है पर मंथ, मान लो इंटरेस्ट आ रहा है, या पर ईयर, पर एनम इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो किस में आएगा, फ्लो में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी कैसा, या तो आप पर मंथ कैलकुलेट करोगे, या पर ईयर कैलकुलेट करोगे, या पर डे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करो, मान लो एक वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी पड़ा है, तो वो तो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में मान लो 4 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, तो वो फ्लो हो जाएगा। वो 4 लीटर जो क्वांटिटी होगी ना, दैट विल बी फ्लो, बिकॉज इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने जो मेजर करी है वो फ्लो में आता है। तो सर अब फ्लो और स्टॉक को डिफरेंशिएट करके बता दो अच्छे से। बिल्कुल बताएंगे, काम ही है बताना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ आना चाहिए। आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके डाउट रहे, या तो मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा, या फिर आपको मैं कमेंट के थ्रू भी उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस की। सबसे पहले तो हमने एग्जांपल्स देख लिए। स्टॉक के एग्जांपल क्या क्या देखा हमने, जैसे पॉपुलेशन क्या होगा, वो भी स्टॉक का एग्जांपल होगा। कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन भी आज हम लोग मेजर करते हैं, तो 2011 में इतना पॉपुलेशन था, स्टॉक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या था वो हमारा स्टॉक में आता है। पॉपुलेशन किस में आएगा, स्टॉक में आएगा। इसके अलावा डिपॉजिट एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो भी क्या आएगा, एट ए टाइम, वो भी क्या आएगा, स्टॉक में आएगा। इसके अलावा स्टॉक में और कौन कौन सी चीजें आएंगी, अभी हमने डिस्कस की थी। स्टॉक में हमारा वेल्थ आएगा, स्टॉक में हमारा कैपिटल आएगा, स्टॉक में हमारा वेल्थ कैपिटल, ये भी हमारा क्या, स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फ्लो की जब हम बात करते हैं तो फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट क्या होगा भाई, फ्लो का कंसेप्ट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंजम्पशन किस में आएगा, अरे कंजम्पशन किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम लेने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, उनमें डिफरेंसेस के हिसाब से हम लोग उसको जज करते हैं। इनकम और सैलरी ये सब किसका कंसेप्ट हो जाएगा, फ्लो का। अब हम लोग डिफरेंस की, अगर मेजर डिफरेंस की बात करें स्टॉक एंड फ्लो में, तो सर इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या मेजर डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो को जो हम लोग डिटरमाइन करें। सबसे पहला, ये किसको रेफर करता है भाई, ये रेफर करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको रेफर करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का, और ये किसको करेगा, पीरियड ऑफ टाइम को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस, तो पहला इट रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम वाइल फ्लो रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम। अनदर डिफरेंस, अगर आप डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन मतलब किस तरफ इसका वो है, तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक की। अरे टाइम के हिसाब से हम लोग इसको मेजर करते हैं क्या, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, मतलब टाइम का कोई रोल वैसे नहीं है। और ये कैसा होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। ये कैसा होता है, टाइम डायमेंशनल। तीसरी अगर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, तो देखो ग्रेटर स्टॉक क्या करेगा, ग्रेटर फ्लो को जनरेट करेगा। तो ग्रेटर स्टॉक लीड टू ग्रेटर फ्लो। कैसे, देखो सबसे पहली चीज, मैंने मान लो 3000 रुपए पर मंथ 12 महीने के लिए लगातार क्या किया, फ्लो कंसेप्ट के साथ, क्योंकि 3000 पर मंथ में क्या कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो ये पर मंथ वाला जो कंसेप्ट आया, पर मंथ जब भी आता है तो वो फ्लो का कंसेप्ट होता है। इसका मतलब ये 3000 किस में आएगा, फ्लो में। 12 महीने तक मैंने जमा किया, मान लो आज कितना जून है, 17 जून 2021 है, ठीक है। और 17 जून 2022 को जब मैं चेक करता हूं मेरा बैंक अकाउंट, तो मेरे पास कितने रुपए, 36,000 प्लस इसका इंटरेस्ट अगर बैंक मुझे देता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा उस टाइम पे, स्टॉक। समझ आ रहा है, ये तो फ्लो हो गया क्योंकि पर मंथ हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर अब 17 जून 2022 को मेरे पास क्या रहेगा, 36,000 प्लस इंटरेस्ट, ये क्या रहेगा,
स्टॉक रहेगा मेरे पास उस टाइम पे, और फिर से मैं इसको विड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। अब मैंने 4000 पर मंथ विड्रॉ कर लिए, तो 9 मंथ तक ये फिर से किसके अंदर चलेगा, फ्लो के अंदर, क्योंकि फिर से मैं क्या कर रहा हूं, विड्रॉल जो कर रहा हूं वो 4000 पर मंथ कर रहा हूं। इसका मतलब जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज्यादा फ्लो आएगा बाद में, ठीक है ना। मेरे पास मान लो 5 लाख पार्ले जी बिस्किट हैं स्टॉक में, ठीक है ना। फिर जब उसकी डिमांड आएगी तो फ्लो उतना ही ज्यादा अच्छे से चलेगा। फिर मैं 10,000 पर डे बेच सकता हूं, पर डे 10,000 बिस्किट के पैकेट बेच सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर स्टॉक लीड्स टू ग्रेटर फ्लो, और ये सेम चीज वही होगी। अगर फ्लो ज्यादा है तो वो स्टॉक को भी ज्यादा करेगा, ये सेम चीज। अगर मान लो 3 की जगह 5 मैंने किया तो स्टॉक और ज्यादा होगा, 10,000 पर मंथ करूंगा तो और ज्यादा स्टॉक होगा। इसका मतलब ग्रेटर फ्लो लीड्स टू ग्रेटर स्टॉक। समझ गए? चलिए, अच्छे बच्चे हो आप लोग, सभी समझ जाते हो, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजों की चर्चा करते हैं, और आप लोगों को भी मन ही मन ये सोचना है कि क्या ये फ्लो का कंसेप्ट है या फिर स्टॉक का कंसेप्ट है। ये जो वेरिएबल है वो फ्लो में आएगा या फिर स्टॉक में आएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इसको तो मैंने डिस्कस भी कर लिया। इन्वेस्टमेंट किसका कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक ड्यूरेशन में होता है, तो ये फ्लो का कंसेप्ट है। मान लो 10 kg या फिर शुगर की हम बात करें, शुगर जो हमारा कंजम्पशन है पर मंथ का, वो किस में आएगा, बिल्कुल सर, शुगर का कंजम्पशन भी क्या करते हैं हम लोग, मंथली करते हैं या पर डे करते हैं या पर आवर करते हैं। तो क्या होगा, पर जब भी आ गया फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मान लो मशीनरी अवेलेबल है, मशीनरी मैंने बताया आपको, प्रोड्यूसिंग यूनिट है मेरी, 100 मशीनरी मेरे पास अवेलेबल है, तो बिल्कुल ये क्या आएगा, स्टॉक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मशीन क्या होती है, एक टाइम पे हम लोग मेजर कर सकते हैं फिक्स कि मेरे पास 20 जुलाई 2022 को 100 मशीन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मान लो 21, अभी 21 चल रहा है, मैं 22 का मैंने एग्जांपल दिया आपको ताकि सेम एग्जांपल ना रहे, ठीक है। तो मशीनरी क्या हो गई, जितनी मशीनरी कैपिटल में आती है ना मशीनरी, तो इसका मतलब किसका कंसेप्ट है, स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मान लो एक 2000 का नोट है, ए नोट ऑफ 2000 रुपीज, ये किस में आएगा, अरे पत्ती दिखा दी, स्टॉक में आएगा। क्यों आएगा, चेंज थोड़ा ना हो रहा है, अरे ड्यूरेशन के साथ चेंज थोड़ा ना हो रहा है, मेरे पास पैसा पड़ा है, फिक्स है भाई, ये देख। इसका मतलब 2000 का नोट किस में आएगा, स्टॉक में आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये फ्लो का कंसेप्ट है या फिर स्टॉक का कंसेप्ट है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक उसको कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि देखो जो हमारा इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, वो लोग भी उसको बेनिफिट ले सकें, और हमारी कम्युनिटी भी उसके साथ साथ थोड़ी मजबूत बनेगी, तो पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।